बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। आज 13 जुलाई यानी 1931 की उस लड़ाई को या उस मामले को आज भी याद किया जा रहा है जब श्रीनगर के सेंट्रल जेल के नज़दीक जो है लगभग 22 के करीब जो कश्मीरी लोग थे उन्होंने शहादत दी है। और ये शहादत माना जा रहा है कि उस वक्त के जो साम्राज्य ताकतें थे उनके खिलाफ थी और जमहूरियत की बका के लिए इससे तस्वुर किया जाता है। और तब से लेकर आज तक इस दिन को कश्मीरी कौम मना रही है। और 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद भी सरकारी स्तर पर 13 जुलाई यानी यौम शहादा को जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी स्तर पर साल 2020 तक मनाया जा रहा था। लेकिन 5 अगस्त साल 2019 के बाद जो एक सियासी तब्दीली जम्मू कश्मीर के अंदर आई है जिसमें एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो निज़ाम यहां पर आया, उसके बाद इससे सरकारी गैजेट से ही निकाला गया। यानी 13 जुलाई की सरकारी छुट्टी को इस एतबार से भी निकाला गया कि अब यहां पर कोई भी ऐसी फंक्शन नहीं होती है या कोई भी ऐसी हाजिरी मज़ार शुहदा नक्शबंद साहब श्रीनगर में नहीं होती है। और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज का 13 जुलाई भी इसी तरह गुजरा कि यहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। और आज भी अगर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने यहां आने की कोशिश की थी, ताहम उनका मानना है और जैसा कि उन्होंने ट्वीट्स भी किए हैं और बयानात भी दिए हैं और कहा कि हमें यहां आने की इजाजत नहीं दी गई है। तो इस तरह से आज भी पिछले साल की तरह आज भी इस कब्रिस्तान के अंदर या मज़ार शुहदा पर कोई गुलबारी सियासी जमातों की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला लगातार जारी रहा। जुलाई है और रवायती तौर पर 13 जुलाई के मौके पे सभी जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, समाजी पार्टियां होती थी, उसके साथ साथ जो आम लोग होते थे वो मज़ार शुहदा नक्शबंद साहिब का रुख करते थे और वहाँ पे 1931 के उन शहदाओं को खराज तहसीन पेश करते थे और उसके साथ साथ फातिहा खानी भी होती थी। लेकिन आपको याद होगा कि 2019 के बाद ये सिलसिला ख़त्म हुआ। 2019 के बाद कोई फंक्शन मज़ार शुहदा पे नहीं रही और जो भी यहाँ पे आना चाहता था उसको उस पर पाबंदी आयद की जा रही। तो आज भी 13 जुलाई है और आज भी अगर बात करें मज़ार शुहदा की तो आज भी यहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। आपको बता दें कि सुबह से ही यहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, सिक्योरिटी की गाड़ियाँ यहाँ पे है और अंदर किसी को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बाहर से भी सिक्योरिटी के जो है सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। वही आपको बता दें कि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ का इरादा था कि हम यहाँ पे आएंगे, लेकिन उनको पहले इजाज़त नहीं दी गई, उनको अप्रूवल नहीं मिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वही उन्होंने ये प्लान भी बनाया था कि हम यहाँ पे आएंगे जैसा कि वो पहले आते थे, लेकिन आज भी उनको यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी गई और कई लीडरों को जो है हाउस अरेस्ट भी रखा गया। उनके घरों के बाद सिक्योरिटी की गाड़ियां रखी गई और उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। आपको बता दें 13 जुलाई का जब भी टाइम आता था, 13 जुलाई जब भी आता था तो हर एक जो है यहाँ पे आता था, फातिहा खानी होती थी और उसके साथ साथ यहाँ पे उन शहदाओं को भी खराज तहसीन पेश किया जाता था जिन्होंने अपनी जानें 1931 में गंवाई थी। और रिवायती तौर पर इस तरीके की फंक्शन यहाँ पे होती थी। लेकिन 2019 के बाद पहले 13 जुलाई की छुट्टी कैंसिल की गई और उसके साथ साथ जो फंक्शन यहाँ पे होते थे उन पे भी पाबंदी रही और आज भी वही पाबंदी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन समीर वानी के साथ मैं फैसलिया। इधर आज मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी जिसमें PDP सदर महबूबा मुफ्ती उनके घर के बाहर भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट थी, गाड़ी रखी गई थी और महबूबा मुफ्ती ने खुद ही एक वीडियो भी शूट किया और जिसमें उन्होंने दिखाया कि उनके सहन के सदर दरवाजे को बंद रखा गया था। ये महबूबा मुफ्ती ने खुद ये वीडियो शूट किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने इसे शेयर भी किया है। और महबूबा मुफ्ती यहाँ बाहर जाने की कोशिश कर रही थी और हालांकि उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कल ही ये कहा था कि उन्होंने अपना सिक्योरिटी प्लान जो है वो सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है उनके साथ शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें मज़ार शुहदा पर जाना है लेकिन उन्हें अलाउ नहीं किया गया है।
तो इस तरह से महबूबा मुफ्ती को भी घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है, जैसा कि उन्होंने खुद ही ट्वीट भी किया है। और अपने ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने खुद ही इस बात का एतराफ भी किया है कि उन्होंने वहां पर जाने की कोशिश की थी। और महबूबा मुफ्ती ने इस ट्वीट में लिखा है कि आज शुहदा यानी 13 जुलाई के शुहदा के मज़ार का दौरा करने के लिए घर से मैं निकलने वाली थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार रखा गया, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। और ये उस वक्त किया गया जब गवर्नर ने इसके ऊपर जो अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सरकार की जानिब से यह कहा जा रहा है कि दफा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ नॉर्मल है। और इस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। महबूबा मुफ्ती सदर दरवाजे पर, अपने सहन के सदर दरवाजे पर खड़ी हैं और कहती हैं कि उन्हें इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन उमर अब्दुल्ला आज पैदल चलते हुए नजर आए। जब पूछा गया तो पता चला कि उमर अब्दुल्ला के मकान या सहन के सदर दरवाजे पर भी इसी तरह की गाड़ी रखी गई थी सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से, जिस दौरान उन्हें भी अपनी गाड़ी निकालने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने दूसरे दरवाजे से निकलकर पैदल चलना शुरू किया। हालांकि उमर अब्दुल्ला मज़ार शुहदा की तरफ रवाना नहीं हुए, बल्कि 10:30 बजे के आसपास ही यानी सुबह मॉर्निंग आवर्स में ही उन्होंने नवाई सुबह जो जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेड ऑफिस है वहां पर उन्होंने आज एक ताज़ियती इजलास रखा था जिसमें उन्होंने शिरकत के लिए जाना था। लेकिन उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि उन्हें उसमें शिरकत के लिए भी रोका जा रहा था। बहरहाल वो अपने कुछ कारकुनों के हमरा पैदल चलते हुए नजर आए और बिलाकर वो नवाई सुबह पहुंच गए, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं उन्होंने एक ताज़ियती इजलास तलब किया था, जिसमें 13 जुलाई 1931 के शुहदा को जो है खराज तहसीन पेश की गई है। लेकिन इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी बात की है और उमर अब्दुल्ला का लहजा बहुत तलख था इस एतबार से कि आज उन्हें रोका जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि जिन शहीदों ने जमहूरियत की बका के लिए अपनी जानें निछावर की है, आज उन्हें खराज तहसीन, आज उन्हें खराज अकीदत या आज उन्हें याद करने के लिए अगर वो मज़ार शुहदा पे जाते तो उन्हें रोका जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने यहां पर जो स्पीच की है ताज़ियती इजलास से, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप भी जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि 1931 में अगर जमहूरियत की बका के लिए साम्राज्यी ताकतों के खिलाफ मुसलमानों के बजाय गैर मुसलमानों ने आवाज उठाकर शहादत दी होती तो आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनकी तस्वीरों पर फूल निछावर किए होते। बहुत ही सख्त तनकीद जो है उमर अब्दुल्ला ने किया और उन्होंने कहा कि यह सच्चाई है कि मौजूदा हुक्मरानों को असूलों से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि ये हर मामले को मजहब के तराजू में तोलते हैं। ये हुक्मरान सारे फैसले मजहब देखकर करते हैं। यानी उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि 1931 के अंदर अगर कोई और जो है शहीद हो जाता, वो मुसलमान नहीं होते, किसी दूसरे मजहब का होता, तो फिर आज उनके कब्रों पर, उनकी तस्वीरों पर गुलबारी हुई हुई थी। क्योंकि वो मुसलमान थे जिन्होंने जमहूरियत की बका के लिए, जिन्होंने साम्राज्य ताकतों के खिलाफ आवाज उठाई और उसके बाद जामे शहादत नोश की, तो आज उन्हें वहां जाने से रोका जा रहा है। अफसोस की बात कि हम दुनिया भर में जमहूरियत की बात करते हैं। अमेरिका जाते हैं तो जमहूरियत, विलायत जाते हैं तो जमहूरियत, फ्रांस जाएंगे तो जमहूरियत। लेकिन जब वाकई जमहूरियत को जिंदा करना होता है तो होता नहीं। अब जैसे मेरे बाकी साथियों ने यहां कहा, आज के हमारे जो हुक्मरान हैं वो सारे फैसले सिर्फ मजहब देख के करते हैं। हकीकत यह है कि 31 में जो लोग कुर्बान हुए वो मुसलमान थे और मुहिम चला रहे थे गैर मुसलमान के खिलाफ।
यही सच्चाई है और इसलिए इन लोगों को यह हजम नहीं होता। हकीकत यह है कि अगर 31 में शख्सी राज करने वाला मुसलमान होता और शहादत देने वाले गैर मुसलमान होते, आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनकी तस्वीरों पे फूल चढ़ा रहे होते। है ये हकीकत या नहीं? ये सच्चाई है। तो उनको असूलों से कोई लेना देना नहीं, उनको सोच से कोई लेना देना नहीं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि ये लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं, उस सोच के खिलाफ, उस निजाम के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उसको मजहब के तराजू में तोलते हैं। अगर मैं गलत हूं तो साबित करके दिखाइए कि मैं गलत हूं। ये मुझे एहसास हो रहा है, जिसने कभी मजहबी सियासत नहीं खेली, जिस शख्सी राज के खिलाफ 31 में इन लोगों ने कुर्बानियां दी, आज एक तरफ से देखा जाए तो उसी तरह का शख्सी राज अब्दुल्ला को आपने सुना, लेकिन उमर अब्दुल्ला यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इशारों में महबूबा मुफ्ती पर भी वार किया। हालांकि नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन जब हम हालिया डेवलपमेंट्स को, हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को, हालिया खबरों को कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो फिर पता चलता है कि शायद उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती से मुखातिब है। क्योंकि हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह फैसला लिया गया कि वो जम्मू कश्मीर के 370 के हवाले से मामले की समाअत रोजाना बुनियादों पर करेंगे, तो उसके बाद महबूबा मुफ्ती ही है जिन्होंने खदशात का इजहार किया कि आखिर क्यों कर आज इससे, यानी टाइमिंग को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सवालात और खदशात का इजहार किया था कि जब 200 जजों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और उसके फौरन बाद ही इस सिलसिले को रोजाना बुनियादों पर सुनना, तो कहीं ये कलेक्टिव कॉन्शियस को सेटिस्फाई करने की कोशिश तो नहीं है। तो उसको आज के इस स्पीच में उमर अब्दुल्ला ने जगह दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला किया है कि दफा 370 के मामले की अब रोजाना बुनियादों पर सुनवाई होगी। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आज अचानक से ऐसा फैसला क्यों लिया गया? अरे जनाब, जब नहीं सुन रहे थे तब भी आपको परेशानी थी, और जब अब सुन रहे हैं तो आज भी आप परेशान हैं। हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा मौकफ मजबूत और मुस्तहकम है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कहीं पर भी पीडीपी या महबूबा मुफ्ती का नाम नहीं लिया, लेकिन जब हम एनालाइज करते हैं चीजों को, कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो फिर पता चलता है कि आज का यह खिताब महबूबा मुफ्ती के नाम नहीं था। क्या हुआ? बहुत दबाव आया हम पे, आप कुछ और करो, सड़कों पे उतरो, एहतजाज करो। अखबार वाले हमसे पूछते थे आप लोग क्यों नहीं रास्ते बंद करते हो? हमने कहा उससे हमें नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। हमें कानून का साथ लेना होगा, आईन का साथ लेना होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और जजों ने कहा कि हम फौरी तौर इस पे सुनवाई जो है रोज बरोज करके इसको मुकम्मल करेंगे। अब बधाई ये कि लोग कहेंगे अच्छी बात है, चलो शुरू हुआ। अब कुछ लोग कहते ना आज अचानक क्यों सुन रहे हैं? जब नहीं सुन रहे थे उस वक्त भी आप परेशान, अब जब सुन रहे हैं आज भी आप परेशान। तो ना वो इस तरफ से जीतते सकते हैं ना उस तरफ से। मैं मान के चल रहा हूं कि हमारा जो मौकूफ है सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे ज्यादा मजबूत और दमदार है, इसमें कोई दो राय नहीं।
सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का भी स्टेटमेंट आया है 13 जुलाई 1931 के शुहदा को लेकर। उन्होंने कहा कि 1931 की जो लड़ाई और शुहदा की जो कुर्बानी है वो सिर्फ हमारी तारीख और तवारीख नहीं है बल्कि हमारा एजेंडा भी है। तारिगामी ने कहा कि 1931 के इन शुहदा का यही एजेंडा था कि तानाशाही और मनमानी नहीं चलेगी, सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जीने की तरबियत इसी 1931 की इस लड़ाई और शुहदा की कुर्बानी में है। उन्होंने कहा कि मज़ार शुहदा पर कदगने लगाकर उनकी अजमत को कम नहीं किया जा सकता है, उनके छोड़े हुए नकूश को हमारे दिलों से मिटाया भी नहीं जा सकता है। ये नया कश्मीर का चेहरा है जो वज़ा किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2019 से। कदगने, गिरफ्तारियां, पकड़ दकर 1931 का सानिहा जिसे हम रिवायती तौर पर भी याद करते हैं, शुहदा को सलाम पेश करते हैं। मैं इतना कहूँगा, ये हमारी रस्म ही नहीं, हमारी तारीख है और हमारा एजेंडा भी है। एजेंडा दिया है 13 जुलाई 1931 को शुहदा ने। क्या है वो एजेंडा? वो एजेंडा तानाशाही नहीं चाहिए हमें, वो एजेंडा मनमानी नहीं चाहिए हमें, वो एजेंडा एक साथ मिलकर अपनी जिंदगी का सफर तय कर लें, सर झुकाकर नहीं सर उठाकर। ये सबक है। कदगन लगाए जाने ना दे मज़ार शुहदा पर, उनकी अजमत को कम नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो नकूश छोड़े, हर जम्मू कश्मीर लद्दाख के रहने वाले जो भी जी शऊर लोग हैं उनके दिलों पर, उनको मिटाया नहीं जा सकता। वो तालीम है, वो पैगाम है आने वाले नस्लों के लिए भी। नादान है ये लोग। हमारी तारीख तब की तारीख जब 13 जुलाई एहतजाज किया जुल्म के खिलाफ और उसमें शहीद हुए हमारे वो जियाले रहनुमा। ये सिलसिला इधर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो कि अपनी पार्टी के सरबराह है, उनका कहना है कि उनकी पार्टी ने भी कोशिश की थी वहां पर जाने की, लेकिन सरकार ने इजाजत नहीं दी है। उन्होंने कहा कि वैसे ये रिवायत रही है कि 1931 के शुहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ की सियासी जमातें या वक्त की सरकारें मज़ार शुहदा पर जाया करती थी, लेकिन आज इजाजत नहीं मिली है। बहरहाल उनका कहना है कि मज़ार पर जाकर भी उन्हें फातिहा ही पढ़ना था और आज घरों से ही या ऑफिस में बैठकर भी वो फातिहा ही पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि सरकार ने वहां जाने की इजाजत नहीं दी है। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने यह भी कहा कि ऐसे शुहदा को बेहतरीन अकीदत यही होगी कि हम आपसी भाईचारा कायम रखें। मालूम है आज 13 जुलाई है और 1931 के शुहदा की याद में ये मनाया जाता है। रिवायत होती थी 5 अगस्त 2019 तक के सभी जिनको दुआई मग़फ़िरत के लिए वहाँ जाते थे मज़ार शुहदा पे, और फातिहा ही वहाँ पर भी होता था। आज चूँकि हालात ऐसे हैं कि सरकार वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं देती है, तो हमने कहा ये तो फातिहा तो आप कहीं से भी भेज सकते हैं, और हमें लगता है कि बेहतरीन अकीदत उनके तय यही होगा कि हम आपसी भाईचारा
हम आपसी भाईचारा मेंटेन करें। किसी को भी मज़ार शुहदा अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, कैसे देखते हैं इस पैगाम को? देखिए, मैं तो इस पर कोई तबसरा करने से गुरेज करूँगा। हाँ, मुझे लगता है हर एक जमात के यहाँ अपने दफ्तर हैं, और अगर घरों से जिसको नहीं निकलने देंगे, अपने पॉलिटिकल लीडर के घर भी दफ्तर ही होते हैं, क्योंकि आवाम की जगहें होती है। ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट रेजिडेंसेस ही होती हैं हमारे यहाँ तो आवाम आता है, हर एक जगह आता है। तो नहीं दिया तो फातिहा तो कहीं से भी बेच सकते हैं। ये फातिहा के लिए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वहाँ जाते तो थोड़ा सा दिल को ज़्यादा तस्कीन मिलती थी। उधर हंदवारा के मज़ार शुहदा में 13 जुलाई 1931 के शुहदा को याद किया गया, और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कारकुनान हैं, लीडरान हैं, उनकी जानब से यहाँ पर हाजिरी दी गई है। और 1931 के 13 जुलाई के उन शुहदा को जिन्होंने वक्त के साम्राज्यी ताकतों के खिलाफ और इंसानियत की सरबुलंदी और जमहूरियत की बका के लिए अपनी जानें निछावर की थी, उन्हें खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश की है। शुहदाओं का जो दिन है आज हमने मनाया यहाँ हंदवारा में, और 13 जुलाई और 31 जुलाई जो होता है, ये जो है ये हम खराज तहसीन खराज अकीदत उन शुहदाओं को पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानें निछावर की हैं। तो हम यहाँ पूरे हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी आज यहाँ जमा हुई थी इसी बारे में, क्योंकि हम उन शुहदाओं को अल्लाह ताला से ये दुआ गो है कि उनको अल्लाह ताला मगफिरत अता करे और जन्नत में आला मुकाम उनको अता करें। देखिए, आज के दिन से हवाले से ये मैसेज रहेगी कि जो उस वक्त जो सानिया हुआ था, जिस वक्त जो शहीद हुए थे, वो एक काज के लिए वो शहीद हुए थे। तो हम आज की डेट तक तमाम आवाम से ये गुजारिश करते हैं कि उनके लिए यही दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, ताकि उनको अल्लाह ताला जन्नत। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।